उन्वान, मोहब्बत, कुर्बानी और माजिज़ात का सफ़र। अल्लाह के बरगज़ीदा नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम एक अजीम अलशान मकसद के लिए दुनिया में तशरीफ़ लाए। उनकी पैदाइश खुद एक मोजिज़ा थी। अल्लाह ने उन्हें बग़ैर वालिद के हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के बतन से पैदा किया, जो कि पाकीज़गी और तक़वी की अलामत थीं। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम एक पुरस्कून जगह पर इबादत में मशगूल हैं। फिर फरिश्ता जब्राइल अलैहिस्सलाम आकर खुशखबरी देते हैं। हज़रत मरियम हैरान हुई कि वो कैसे एक बच्चे को जन्म दे सकती हैं, जबकि उनका किसी मर्द से कोई ताल्लुक न था। लेकिन अल्लाह की कुदरत से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। उनकी पैदाइश ही एक निशानी थी और उनका पहला मोजिज़ा भी उसी वक्त ज़ाहिर हुआ। नौज़ाइदा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपनी वालिदा की गोद में और लोग हैरानी से देख रहे हैं। अचानक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बोलना शुरू कर देते हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, उसने मुझे किताब अता की और मुझे नबी बनाया। ये सुनकर लोग हैरान रह गए। वक्त गुजरता गया और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बड़े हुए। अल्लाह ने उन्हें बहुत से मौजज़े अता किए। वो मिट्टी से परंदा बनाकर उसमें जान डाल देते, मादरजाद अंधों को बिनाई अता करते, कोढ़ियों को शफा देते और मर्दों को अल्लाह के हुक्म से जिंदा कर देते। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम एक नाबीना शख्स पर हाथ रखते हैं और वो बिना हो जाता है। लोग हैरत और खुशी से नारे बुलंद करते हैं, लेकिन उनकी कौम ने उनकी तालीमात को कबूल न किया। कुछ लोगों ने उनसे मोहब्बत की, लेकिन बहुत से लोग उनके दुश्मन बन गए। उनके मुखालिफीन ने उन्हें कत्ल करने की साजिश की, लेकिन अल्लाह ने उन्हें बचा लिया और आसमान पर उठा लिया। कुछ दुश्मन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को गिरफ्तार करने के लिए आते हैं, लेकिन वो गायब हो जाते हैं और आसमान की तरफ उठते दिखाई देते हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आज भी जिंदा हैं और क़यामत के करीब वो दोबारा ज़मीन पर तशरीफ़ लाएंगे, इंसाफ कायम करेंगे और सच्चाई को गालिब करेंगे। हज़रत ईसा सलाम की कहानी हमें सच्चाई, सब्र और कुर्बानी का दर्स देती है। वो अल्लाह के अजीम नबी थे और उनकी वापसी का इंतज़ार आज भी दुनिया कर रही है।